जय श्री सीताराम। जय श्री हनुमान जी महाराज। भगवान बजरंगबली आप सबका मंगल करें और आप सबका उद्भव हो, उत्थान हो, कल्याण हो। इन शुभकामनाओं के साथ श्री हनुमान जी महाराज की सेवा में हनुमान जी की ऐसी दिव्य कथानक को लेकर रामायण के माध्यम से मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोगों से वादा करता था कि हनुमान जी की एक कथा मुझे करनी है, आप लोगों को भेजनी है। तो वो कथानक मैं अचानक यात्राओं में पड़ जाने के कारण नहीं उपस्थित हो पाया था, तो कुछ अंतराल तो जरूर हुआ है, पर मैं उपस्थित हुआ हूँ श्री हनुमान जी की ऐसी कथा लेके, जिस कथा के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसे पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो निश्चित ही आपके तात्कालिक विपत्तियां टल जाती हैं, कारागार के युग टल जाते हैं, बहुत सारे कष्ट मिट जाते हैं श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से। तो ऐसी हनुमत कथा को लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। आइए आपको कथा की तरफ लेके चलता हूँ। तो सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के श्री चरणों में निवेदन करते हुए और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए उन्हीं के पराक्रम के तरफ बढ़ते हैं। कथा का शीर्षक है श्री हनुमान जी का पराक्रम। उनके पराक्रम का वर्णन है। आपको हम रामायण के लंका कांड के युद्ध के प्रसंग में लिए चलते हैं। एक समय की बात होती है कि जब रावण देखता है कि उसकी पराजय निश्चित हो रही है, क्योंकि रावण जो है कहीं न कहीं युद्ध हार रहा है, युद्ध उसके हाथ से निकल रहा है, उसके सारे पराक्रमी योद्धा मारे जा रहे हैं, पुत्रादि मारे जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है, रोज कोई न कोई योद्धा सेनापति उसका मार दिया जा रहा है। तो इस प्रकार वो बड़ा ही विचलित होता है और विचलित अवस्था में अपने मुख्य जो संबंधी हैं, जो पाताल लोक इत्यादि में या दूरस्थ लोकों में निवास करते हैं, वहां सूचना देता है। अंततोगत्वा जो है पाताल लोक से 1000 असुर आते हैं। वो 1000 जो है संख्या में तो 1000 हैं, पर वो हजारों के हजार अमर हैं। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमर असुर कहा जाता था उनको, जिन्हें काल भी नहीं मार सकता था, जिन्हें काल भी नहीं खा सकता था। इतने पराक्रमी असुर हैं वो आते हैं, कहते हैं कि महाराज आप बताओ हमें क्या करना है, आप संकट में हो, आपने असुर जाति के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हे महाराज हम आपके लिए युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे लंकेश आप बताओ क्या करना है। रावण अपनी पूरी बात बताता है, अपनी पूरी योजना अर्थात प्लानिंग बताता है और कहता है कि इस युद्ध को हर हाल में जीतना है। वो कहते हैं महाराज आपको पता है कि हम लोग अमर हैं, हमसे देवता भी भय खाते हैं, यक्ष गंधर्व राक्षस पन्नग भूषण नाग भूत प्रेत पित्र सब डरते हैं हमसे, इसलिए हम लोगों के पास कोई आता ही नहीं है, और हम कहीं जाते हैं युद्ध के लिए, क्योंकि युद्ध का परिणाम हमारे नाम से बदल जाता है। अब आपने आवाहन किया है तो हम उपस्थित हुए हैं। हे महाराज हम कल युद्ध में उपस्थित होंगे। इधर विभीषण के गुप्तचर लगे हुए हैं लंका में। गुप्तचरों ने आके विभीषण को सूचना दिया कि महाराज रावण ने 1000 अमर असुरों को बुलाया है और वो युद्ध के लिए सर्वोच्च आयुधों से सुसज्जित होकर उपस्थित हुए हैं। कल का युद्ध बड़ा भयानक होगा, कल परिणाम बदल सकता है, बिगड़ सकता है महाराज। विभीषण बड़े चिंतित होते हैं, तुरंत प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। प्रभु सुग्रीव को बुलाते हैं, जामवंत को बुलाते हैं, अंगद इत्यादि आते हैं, सभी लोग बैठ के मंत्रणा करते हैं। परंतु उस मंत्रणा में कोई था नहीं तो हनुमान जी नहीं थे। उस समय हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, करुणा से ओतप्रोत हैं, भक्त वत्सल हैं, अपने समस्त भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। तो वो घायल योद्धाओं को और जो सामान्य योद्धा, सामान्य लड़ाकू बानर वीर हैं, उन सबकी सेवा में गए हुए थे हनुमान जी महाराज, सबका देखभाल कर रहे थे। तो हनुमान जी महाराज भी आते हैं। इधर सभी चिंता में पड़े हुए हैं क्योंकि युद्ध का परिणाम बदल रहा है। भगवान भी सोचते हैं कि इनको किसी प्रकार मारा नहीं जा सकता, तो क्या किया जाए। विभीषण चिंतित हैं, कहते हैं प्रभु कल तो सब परिणाम बदल जाएगा। अंगद चिंतित हैं, महाराज सुग्रीव चिंतित हैं, अब ये लग रहा है कि युद्ध हाथ से निकल जाएगा। और भगवान चिंतित हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि माता सीता को किस प्रकार हम सुरक्षित करेंगे, उनको कैसे ले आएंगे। और तो और
आपने विभीषण को लंका का राजा बनने का वचन दे रखा है, इसकी पूर्ति कैसे होगी? तो ये चिंता बढ़ती जाती है। ठीक उसी समय वीर बजरंगबली का प्रवेश होता है। श्री हनुमान जी महाराज प्रवेश करते हैं, सबका अभिवादन करते हैं और प्रभु के श्री चरणों में सिर नवाकर बैठते हैं। कहते हैं, प्रभु क्या हो गया? यहां सभी चिंतित बैठे हुए हैं, सब चिंता में हैं। भगवान कुछ कहते नहीं है, विभीषण को इशारा करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का संकेत पाकर विभीषण पूरी कथा बता देते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि प्रभु, तो इसमें असंभव क्या है? तो हनुमान, अब भगवान बोलते हैं, कहते हैं, हनुमान, वो असुर ऐसे हैं जिन्हें किसी प्रकार मारा नहीं जा सकता, तो अब युद्ध तो असंभव हो गया, विजय असंभव हो गई। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु अरे अपने इस तुच्छ सेवक पर तो विश्वास कर लो। नाथ, मैं आपका सेवक हूं, अपने इस सेवक पर विश्वास रखो, और कुछ रखो मत रखो। प्रभु, असंभव को जो संभव कर दे और जो संभव को असंभव कर दे, उसी का नाम तो हनुमान है। आप ही तो कहा करते थे। तो प्रभु, मैं आपका हनुमान हूं, भगवान आप मुझ पर विश्वास रखें। हनुमान जी की यह बात सुन के ना, आया है रामायण में कि भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलक पड़े हनुमान जी के लिए, भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान गदगद हो जाते हैं। कहते हैं, तुम करोगे कैसे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये चिंता आप छोड़ दीजिए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कल के युद्ध में मैं अकेले जाऊंगा, मेरे साथ कोई सेना नहीं जाएगी। महाराज सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान, सेना तो ले जानी पड़ेगी क्योंकि मर्यादा है युद्ध की। ठीक है, कल सेनापति तुम्हें बना दिया जाएगा, तुम जाना, तुम्हारे साथ अंगरक्षक जाएंगे, सैनिक जाएंगे, तुम्हें जाना होगा। हनुमान जी ने कहा, महाराज बस आशीर्वाद दीजिए आप लोग, और भगवान आप मुझे विशिष्ट आशीर्वाद दें प्रभु, कल का युद्ध में बदल दूंगा, परिणाम बदल जाएगा, आप निश्चिंत रहें। भगवान की चिंता दूर हुई। हनुमान जी ने कहा कि अपने इस सेवक पर विश्वास रखिए प्रभु। और उधर जो है सूर्योदय होता है, सूर्योदय के साथ युद्ध की तैयारी होती है, नगाड़े बजते हैं, दोनों तरफ के योद्धा उद्घोष वाक्य करते हुए, एक तरफ से हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगते हैं, दूसरे तरफ से जय लंकेश के नारे लगते हैं। दोनों योद्धा भिड़ने के लिए युद्ध भूमि में प्रवेश करते हैं, पर आज रावण के कोई रथी महारथी कोई पुत्र नहीं है। आज वो 1000 सधे हुए अमर असुर आते हैं युद्ध में, और इधर से भी कोई बड़े योद्धा नहीं जाते हैं, इधर से भी सिर्फ हनुमान जी महाराज कंधे पर गदा लिए और लंगूर लहराते हुए अपना जो है पहुंचते हैं। और पीछे पीछे वानरों का समूह है हनुमान जी के साथ, वानर सैनिकों का युद्ध भूमि में सामना होता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जब ये सैनिक चलते हैं तो रावण ने एक बात कहा था। रावण ने कहा था कि तुम लोग युद्ध में तो जा रहे हो, वहां तुम्हें किसी से भय नहीं है, परंतु ध्यान रखना वहां एक हनुमान नामक वानर रहता है उस सेना में, अगर उससे सामना हो तो जरूर सावधान रहना, क्योंकि वह वीरता के साथ साथ बुद्धिमान भी बहुत है, और वो अपने बुद्धि से किसी भी युद्ध का परिणाम, किसी भी समस्या का समाधान, ये सब निपटा देता है। ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी महाराज, अर्थात हनुमान जी महाराज ऐसे हैं जिनकी चर्चा रावण भी करता है। कहीं न कहीं रावण के मन में श्री हनुमान जी महाराज को लेके भय है। इसलिए तो कहा जाता है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। इसलिए हनुमान जी महाराज का स्मरण जरूर करते रहिए किसी भी परिस्थिति में। तो इस प्रकार युद्ध की भेरी बज जाती है, युद्ध प्रारंभ होता है। वो 1000 बड़े उत्साह से आए हुए हैं और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों का दिव्य प्रहार प्रयोग प्रारंभ करते हैं। और उसमें क्या होता है कि हनुमान जी के साथ जो वानर वीर आए हुए हैं वे मूर्छित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, आधे से ज्यादा जो है मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, अंग भंग हो गया, रक्तस्राव होने लगा, और ये 1000 के 1000 हंस रहे थे। अंततोगत्वा हनुमान जी महाराज
गदा लिए हुए उस भयंकर युद्ध में प्रवेश करते हैं और आगे जाकर खड़े हो जाते हैं। गरजते हुए कहते हैं कि मूढ़ों, सामान्य और बल में कमजोर लोगों को मारना बहुत आसान है। अब तुम्हारे सामने मैं हनुमान खड़ा हूं, तुम मुझसे युद्ध करो। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अच्छा तुम हनुमान हो। हजारों ने आपस में चर्चा किया, करे इसी का नाम लंकेश ने लिया था, अर्थात रावण ने इसी का नाम लिया था, इसी का नाम लिया था। अच्छा तुम्ही हनुमान हो। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ मैं हनुमान, मैं तुम्ही लोगों के लिए आया हूं। उन्होंने कहा अच्छा देखो भाई, पहली बात तो ये कि हम अमर हैं, हमें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, हम किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारे नहीं जा सकते, काल भी हमें नहीं मार सकता, भगवान विष्णु भी हमें नहीं मार सकते, ये वरदान प्राप्त है हमें। तो तुम तुच्छ वानर हमें क्या मारोगे? तो हो सकता है तुम्हारे पास बल बहुत हो, पर अमरता हमारे पास है और हमें मारा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छा ये है कि तुम वापस जाओ, अपने स्वामी को कहो कि अपनी सेना लेकर वापस चला जाए और लंका को भूल जाए। इसी में तुम्हारा और सबका भला है, नहीं तो हम आज सबको नष्ट कर देंगे। हनुमान जी ने कहा भाई ठीक है, बात तो ठीक है, तुम सब मिलकर मुझ पर आक्रमण करो, मैं अकेले युद्ध लड़ूंगा। हजारों ने एक साथ हनुमान जी पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध शुरू होता है और अहंकार में इकट्ठा होकर सारे राक्षसों ने एक साथ आक्रमण किया है। और जब एक साथ आक्रमण किया उन्होंने समूह में, हनुमान जी को अवसर मिलता है और ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, समस्त ज्ञानियों में जिसे अगुआ कहा जाता है, वह श्री हनुमान जी महाराज आज जो है अपने उद्भट पराक्रम को प्रदर्शित करते हैं। और वीर बजरंगबली ने एक ही साथ अपने लंगूर अर्थात पूंछ में उन 1000 असुरों को लपेट लिया, लपेट के कस दिया हनुमान जी महाराज ने उनको लंगूर में, और कस लेते हैं और ये छटपटाने लग जाते हैं। हनुमान जी महाराज ने उस 1000 को कसा और कस के उनको इतनी ऊंचाई से आकाश में उछाल दिया कि वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले गए। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले गए। अब ध्यान देना वहां कि वहां जाने के बाद तो व्यक्ति नाचता ही रहता है, हल्का ही रहता है, भ्रमण ही करता रहता है। तो वो चले गए और घूमते चले ही जा रहे हैं, घूम रहे हैं और आज तक घूम रहे हैं। रावण को पता लगता है कि 1000 अमर असुरों को हनुमान ने नष्ट कर दिया, नष्ट अर्थात विलुप्त कर दिया। और वो गोस्वामीदास जी इसी बात को कहते हैं कि चले जात मग सुख गए गाता, अर्थात वे जब पृथ्वी के वातावरण से चले गए तो उनका शरीर सूख गया, खाने को मिला नहीं, पानी पीने को मिला नहीं, शरीर सूखता चला गया। आज तक सूख रहे हैं, क्योंकि वरदान ऐसा है, मर सकते नहीं, नष्ट हो नहीं सकते। तो आज तक वो बेचारे जो है पृथ्वी के वातावरण में घूम रहे हैं, पृथ्वी के वातावरण से बाहर वायुमंडल में, और न भोजन कर पाते हैं, न जल पी पाते हैं। और दुष्परिणाम यह है कि आज तक वो रावण को कोसते हैं तो कभी अपने अमरत्व के वरदान को कोसते रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने उनको निपटाया और वहां से हनुमान जी महाराज सीधे जो है वापस आते हैं। आकर प्रभु श्री राम के श्री चरणों में अपना सिर रख देते हैं, अपनी गदा रख देते हैं और सिर झुका के बैठते हैं। कहते हैं भगवान दास उपस्थित हो गया। प्रभु गदगद कंठ से प्रशंसा करते हुए हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। भक्त और भगवान का मिलन होता है। कहते हैं कि हनुमान तुमने ये किया कैसे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अरे मैं आपका दूत हूं, आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, बल और आशीर्वाद तो आपका था और मैंने वही किया। और मैंने प्रभु उनको भेज दिया। भगवान ने कहा कि अरे वो अमर हैं, वापस आ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब वो कभी नहीं आएंगे। उनको मैंने अपनी पूंछ में लपेट के और आकाश मार्ग में ऊर्ध्वलोकों में भेज दिया। वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर चले गए, अब वो वापस पृथ्वी पर नहीं आएंगे। प्रभु तो कैसे मारा? हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैंने मारा नहीं, मुझे पता है कि वे अमर हैं, वरदान है ब्रह्मा जी का, तो मुझे वरदान की भी रक्षा करनी थी, इसलिए मैंने उनको मारा नहीं, शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, मैंने बुद्धि से उनको भेज दिया। बड़े गदगद होते हैं प्रभु,
प्रभु उठ के गले लगाते हैं, कहते हैं हनुमान मेरा शरीर रोम रोम तुम्हारा ऋणी हो गया पुत्र। हे हनुमान आज मेरे शरीर का रोआ रोआ तुम्हारा ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। हे हनुमान मैं जीर्ण शीर्ण हो जाऊं पर ये ऋण तुम्हारा मेरे पर बना रहे, क्योंकि हम जिस परिस्थिति में किसी की सहायता लेते हैं, भगवान न करे कि वही परिस्थिति किसी की आए कि हम उसको सहायता लौटा पाए। क्योंकि विपत्ति में व्यक्ति किसी का सहयोग लेता है। और आशीर्वाद यह बनाए रखिए आप कि सामने वाले पर विपत्ति ही न आवे, क्योंकि आपकी आवश्यकता उसको न पड़े। प्रेम व्यवहार संबंध ठीक है, पर भगवान न करें कि आप सब पर, हम पर किसी प्रकार की विपत्ति आए, किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़े। तो भावना पवित्र रखनी चाहिए। खैर संसार है, चलता रहता है, हम एक दूसरे के पूरक होते हैं, रोज आवश्यकताएं लगती हैं। हनुमान जी महाराज साक्षात काल जैसे उन असुरों को नष्ट करके आए, प्रभु गले लगाते हैं और युद्ध का परिणाम बदल चुका होता है। और इस प्रकार जो है हनुमान जी महाराज को वरदान देते हुए भगवान कहते हैं कि हे पुत्र तुम ऐसे वीर हुए हो, साक्षात काल, देवराज इंद्र, यक्षराज कुबेर और स्वयं भगवान विष्णु, किसी का पराक्रम तुम्हारे समान नहीं है हे हनुमान। इसीलिए मनीषियों ने कहा है, प्रभु श्री राम का वचन है, महर्षि कौशिक कहते हैं न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर्विपतपस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। अर्थात हनुमान जी के वीरता के समान साक्षात काल, देवराज इंद्र, यक्षराज कुबेर और भगवान विष्णु भी नहीं कहे गए हैं। ऐसे हैं वीर बजरंगबली। इसलिए आप सबसे बार बार यह कहूंगा कि इस कथानक को जरूर सुनिएगा। हनुमान जी महाराज का ये पराक्रम है। मैंने इस कथा को थोड़ा सा शब्दों के माध्यम से कम किया है। कथा बहुत विस्तृत है, इसमें और भी श्लोक और चौपाइयां बढ़ जाती हैं, पर मैंने उनको छेड़ा नहीं है। तो इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि इस कथा को पूरा सुनिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और जरूर सुनिएगा। अगली कथाओं को और सुंदर सुंदर कथानकों को लेके आऊँगा और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में और उनके स्वामी प्रभु श्री सीताराम के चरणों में नित्य निवेदन करते हुए भगवान प्रभु से मंगल कामनाओं का प्रार्थना और आवाहन करते हुए आप सबको जय श्री सीताराम करते हुए प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय।